25 लोगों की जान अब तक गई है, जो आंकड़ा सामने आया है। उसमें जो टूरिस्ट हैं गणेश, क्या उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कि वो इंडियन टूरिस्ट ही हैं या कोई विदेशी भी उसमें शामिल था, क्योंकि बड़ी संख्या में फॉरेन से भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं? जी देखिए, जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक कुछ लड़कियां या 3-4 जो लड़कियां झुलसी हैं इसमें, वो टूरिस्ट थी और वो शायद एमपी से आई थी। लेकिन इस पर अभी तक ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन आया नहीं है, क्योंकि जब तक शिनाख्त गणेश रोकूंगी आपको। यहाँ पर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए। ऊपर से एक तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह धुआं ही धुआं दिख रहा है, और वो धुआं तो सबको लगा कि शायद ये पार्टी मूड को बनाकर रखने के लिए किया गया है, लेकिन नहीं, वो आग लगने के बाद का धुआं है। यहाँ बैले परफॉर्मेंस चल रही है, म्यूजिकल बैंड प्ले कर रहे हैं, लेकिन तभी ऊपर से चिंगारी गिरती है। और देखिए किस तरह चिंगारी गिरते ही जो आर्टिस्ट हैं वो किनारे हटना शुरू करते हैं, ऊपर की तरफ देखना शुरू करते हैं कि आखिर ऊपर से नीचे क्या गिर रहा है। और तभी ये एहसास होता है कि यहाँ पर आग लग चुकी है। ये चिंगारी गिरती है, पीछे कुछ लोग सामान को हटाना शुरू करते हैं। देखिए सामान भी पीछे हटा रहे हैं लोग, ऊपर देखते हैं। जो डांसर है वो भी ऊपर देखना शुरू कर देती है, और लोग जो वहां पर हैं वो कहते भी कि शायद आग लग गई, आग लग गई। ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं परफॉर्मर्स को कि ऊपर देखिए वहां आग लगी हुई है। और तभी वहां से स्टेज से जो परफॉर्मेंस है वो हट जाते हैं। गणेश जी बिल्कुल, तस्वीरों में देख रहे हैं कि लोगों को पता तक नहीं चला। अगर लोगों को पता चलता या जब आग लगी उस समय कोई लोगों को इसकी जानकारी मिल पाती तो हो सकता है ये 25 जाने नहीं जाते। बहुत देर तक या बहुत देर बाद, जब तक आग लगभग फैल चुकी थी, उसके बाद ये लोगों को पता चला। इस वजह से ही दम घुटने से करीब 20 लोगों की मौत हुई और 5 लोग इसमें झुलस गए हैं। तो ऐसी स्थिति में फायर एग्जिट का एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर आता है, क्योंकि जब आप क्लब या रेस्टोरेंट्स को या होटल्स को परमिशन देते हैं तो फायर एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर आग लगती है तो 3 से 4 एग्जिट हो जहाँ से लोग निकले। मेरी जानकारी के मुताबिक ये एक नाले के बगल में बना हुआ क्लब है जो मैंने वहाँ देखा, और मैं चारों तरफ घूम कर आया तो कोई एग्जिट नहीं था सिवाय एक पॉइंट के जहाँ से एंट्री होती है। तो एंट्री एग्जिट एक होने की वजह से भी बहुत बड़ी दिक्कत आती है। अगर वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रहेंगे तो अफरा तफरी मचती है और फिर लोग उसमें फंस जाते हैं। अगर इसका इंटीरियर हम देखें, मेरे पास इंटीरियर की तस्वीरें आई हैं। ये पूरा क्लब, और क्लब में अगर उसका इंटीरियर देखेंगे तो लकड़ा और नेट जो कपड़ा होता है उससे बनाया हुआ ये पूरा इंटीरियर है। तो ये आग लगना यहाँ पर या आग फैलना लाजमी है। ऐसी स्थिति में यहाँ फायर नॉर्म्स का उल्लंघन होना बहुत बड़ा विषय है और बहुत गंभीर अपराध हम कह सकते हैं, और यही यहाँ पर हुआ। यानी यहाँ फायर एग्जिट नहीं होना एक बड़ी वजह हो सकती है इतने लोगों की, क्योंकि दम घुटने से लोगों की मौत हुई है, यानी वो बाहर नहीं निकल पाए। तो ये स्थिति है और इसकी जांच अब होगी। बिल्कुल जांच में ही साफ हो पाएगा, लेकिन तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं दर्शकों को हम 3 तस्वीरें। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज पर। परफॉर्मेंस जारी है, लोग परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे हैं, मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, लेकिन तभी ऊपर से चिंगारी गिरना शुरू होती है। लोग उन परफॉर्मर्स को बोलते हैं कि ऊपर की तरफ से कुछ गिर रहा है, पीछे खड़े लोग सामान को हटाना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऊपर आग लगी हुई है। और वो जो आग है वो आप देख सकते हैं कितनी भयानक है, जो बाहर से रिकॉर्ड की गई है। आग की लपटें यहाँ पर गिरी हुई हैं। और नम्रता दुबे हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गई। गणेश आप बने रहिएगा, नम्रता का रुख कर लेती हूँ मैं इस वक्त। नम्रता, अभी आपके पास लेटेस्ट इनपुट क्या है? देखिए, ये जो वीडियो सामने आया है ये गोवा के उसी होटल का बताया जा रहा है जहां पर परफॉर्मेंस होती है पर्यटकों के लिए, जो गेस्ट आते हैं उनके लिए। और इस परफॉर्मेंस के दौरान ही आग की लपटें जो हैं उस वीडियो में दिखाई दे रही हैं। तो जहां पर ये बेली डांस का परफॉर्मेंस चल रहा था उसके पीछे जो एसी का एरिया है वहां से आग की जो चिंगारी है वो निकलते हुए दिखाई दी। उसके बावजूद लोग वहां से नहीं निकले, उन्होंने उसको बहुत ही लाइटली लिया। उसके लोग अपना सामान बटोरते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद ही आग धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पूरे इलाके में फैल गई।
गोवा का ये जो होटल है और उसके आसपास के जो रेस्टोरेंट है ये अपने कोजी लोकेशन यानी कि एकदम ढका हुआ लोकेशन जो कि उसके लिए जाना जाता है, तो सामान बहुत एक दूसरे के आसपास रखे होते हैं जिसके चलते आग की घटनाएं बढ़ जाती है। और इसमें भी दिखाई दे रहा है कि अगर लोग वहां पर तुरंत भागने की कोशिश करते तो कई लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन लोगों ने वहां पर उतनी तत्परता नहीं दिखाई। आग को पहले शुरुआती तौर पर बहुत ही लाइटली लिया गया, लेकिन आप देखिए जैसे जो शुरुआती वीडियो दिखाई दे रहा है, छत पर जो हल्की आग लगी वो धीरे धीरे जलते हुए पूरे छत को राख कर गई, जिसके चलते 25 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। तकरीबन कई लोग अभी भी घायल हैं इस पूरे हादसे के बाद। और जो वीडियो सामने आया उससे साफ तौर पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आग है वो एक इंटरनल लेवल पर अंदर की तौर पर शुरू हुई, जो बाद में मेन स्टेज के पास आई है। ये जो आप एरिया देख रही हैं ये बाहर की तरफ का एरिया है, इसके काफी अंदर की तरफ किचन का एरिया है जहां सबसे पहले आग की घटना बताई गई और उसके बाद ये जो आग की लपटें हैं वो स्टेज के पास आई, जिसका वीडियो सामने आया। परफॉर्मेंस चल रहा था, लोगों को बिल्कुल भी भनक नहीं थी, म्यूजिक इतना लाउड था कि किसी को किसी की आवाज भी नहीं जा पाएगी। और उसी बीच जब चिंगारी दिखाई दी उसके बाद अफरा तफरी हुई। और इस बीच जो जानकारी सूबे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की तरफ से दी गई कि दम घुटने से ज्यादातर लोगों की मौत हुई है। किचन एरिया के पास लोग जो हैं वो दौड़कर गए बचने के लिए, वहां पर दम घुटने से ज्यादातर लोगों की मौत हुई। जो बाहर की तरफ थे उन्होंने अपनी जान जो है वो बचा ली, लेकिन इस पूरे मामले में गंभीरता फायर सेफ्टी को लेकर जो होनी चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, जिसका एक बड़ा उदाहरण ये वीडियो भी है। देखिए अगर थोड़ी सी चिंगारी लगती है तो फायर नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए थे, जो आग बुझाने की यंत्र हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए था, वो भी यहाँ पर कोई तत्परता नहीं दिखाई दे रही है। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बहुत दुख की बात है कि इसमें अब तक 25 लोगों ने जान गंवाई है, कई लोग घायल हैं, लेकिन जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स इस तरह की लोकेशंस पर होने चाहिए, क्योंकि ये एक पर्यटन स्थल है, यहाँ पर लोग बाहर से आते हैं, हमेशा भीड़ होती है। दिसंबर और जनवरी का महीना गोवा के लिए सबसे हाइप महीना माना जाता है, यहाँ पर पर्यटकों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उस दौरान भी अगर इस तरह की सुविधा सुरक्षा नहीं है तो ये एक गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि मजिस्ट्रेट की तरफ से इसकी जांच कराई जाएगी, लेकिन वीडियो से इस बात को साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आग लगी गंभीरता से नहीं लिया गया, गंभीरता से नहीं लिया गया। पूरे मामले में फायर सेफ्टी के नियमों को बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। गणेश ठाकुर आपका भी शुक्रिया। और ये तस्वीरें देख तो इस तरह नाइट क्लब में जश्न मनाने गए लोगों के बीच में हुआ है मौत का तांडव। 25 लोगों की मौत की जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।